हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड विद नीलम। आज हम राजस्थानी फेमस रबड़ी मालपुए बनाएंगे। जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और मालपुए बनाने में बहुत कम समय लगता है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनते हैं रबड़ी मालपुए। रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 6 टेबल स्पून अरारोट, ग्राम्स में 50 ग्राम, 4 हरी इलायची। अगर आप फलाहारी व्रत के लिए बना रहे हैं तो अरारोट का यूज करें और नॉर्मल बना रहे हैं तो आप मैदा का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 कटोरी ली है। इस कटोरी से हम मैनेजमेंट लेंगे और इस कटोरी से नाप के हम कढ़ाई में दूध डालेंगे। यह हमारा 4 कटोरी दूध है, इसकी हम 1 कटोरी रबड़ी बनाएंगे। अब हम दूध में उबाल आने देते हैं और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अगर आप सरस या अमूल का दूध यूज ले रहे हो तो इसकी हम 1.25 कटोरी रबड़ी बनाएंगे। वो दूध थोड़ा गाढ़ा आता है इसलिए हम उसकी 1.25 कटोरी बनाएंगे और जो नॉर्मल दूध लेते हैं हम उसकी हम 1 कटोरी रबड़ी बनाएंगे। अब इसमें उबाल आने देते हैं। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। हमारे दूध में एक उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको हम हाई टू लो फ्लेम पर गाढ़ा करेंगे। मालपुआ बनाने के लिए बिना मलाई का दूध भी यूज कर सकते हैं, बस दूध हमारा गाढ़ा होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा दूध फुल क्रीम है या मलाई बिना मलाई का है। यहाँ पर हमारा दूध आधा हो गया है। अभी इसको हम और कम करेंगे और इसी तरह बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा दूध कढ़ाई में नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया और हमारी चम्मच पर अच्छे से कोट हो रहा है, मगर इसको थोड़ा सा और कम करेंगे। अब इसको हमें छोड़ना नहीं है, इसको हमें लगातार चलाते रहना है इसी तरह से, नहीं तो ये तले में लग सकता है। आपको कंफ्यूज रहेगा कि हमारी रबड़ी बनी है या नहीं बनी है, इसलिए मैंने कटोरी से मैनेजमेंट लिया है। यहाँ पर हमें इस तरह की रबड़ी चाहिए और हमारी रबड़ी बन चुकी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसकी हम नाप करेंगे। जैसे कि पतला मावा होता है ना, इस तरह की हमें रबड़ी चाहिए। अब इसकी हम नाप करते हैं। इससे क्या होगी, हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमारी रबड़ी सही तरह से बनी है या नहीं बनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी बिल्कुल परफेक्ट तरह से बनी है। अब इसको हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी रबड़ी ठंडी होगी तब तक हम इलायची का पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 इलायची का पाउडर बना लिया है। अब इसमें हम रबड़ी में डाल देते हैं। आप चाहें तो चाशनी में भी डाल सकते हैं और रबड़ी में भी डाल सकते हैं, मगर रबड़ी में डालने से इलायची का टेस्ट और अच्छा आएगा और हमारे पोहे का टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाएगा। अब इसको और ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर हमारी रबड़ी 50% ठंडी हो गई है। अब इसमें हम 6 टेबल स्पून अरारोट डाल देते हैं, यानी कि 50 ग्राम अरारोट डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। अगर आप चम्मच से इसको फेंट रहे हैं तो 8 से 10 मिनट इसको फेंट लें। अगर आप मिक्सिंग जार में फेंट रहे हैं इसको 15 से 20 सेकंड तक फेंट सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं फेंटें। अगर आपको पता है कि हमारी रबड़ी थोड़ी गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इसी तरह से 8 से 10 मिनट फेंट लेंगे। यहाँ पर हमें मालपुए बनाने के लिए रबड़ी थोड़ी थिक लग रही है, इसलिए हमने आधे कप दूध का यूज किया। अब देखते हैं इसमें से कितना दूध यूज होता है। थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे।
इसमें थोड़ा सा और डालेंगे, बस जरा सा, बस। और इसको भी मिक्स करेंगे। यहाँ पर रबड़ी को 7 से 8 मिनट तक फेंट लिया है और हमने यहाँ पर 1/4 कप दूध का यूज किया है और 1/4 कप दूध हमारा बचा हुआ है। और हमें मालपुआ बनाने के लिए इस तरह की रबड़ी चाहिए, आराम से कलछी से गिरनी चाहिए। अब हम चाशनी की तैयारी करते हैं और इसको एक साइड रख देते हैं। चाशनी खराब करने के लिए हमने इसी तरह की दूसरी कटोरी ले ली है और हमने 1 कटोरी रबड़ी तैयार करी है, तो हम 2 कटोरी चीनी लेंगे। हमने यहाँ पर दूसरी कढ़ाई ले ली है। अब इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी चीनी और दूसरी कटोरी चीनी, और जितनी हमने चीनी ली है उससे आधी क्वांटिटी में हम पानी डाल रहे हैं। 1 कटोरी हम पानी डाल रहे हैं। अब हमने गैस को ऑन कर दिया और चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं। आप चाशनी के लिए केसर का दागे भी यूज कर सकते हैं, मगर मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरह से चाशनी बना रही हूँ। और गैस की फ्लेम को हाई रहने देते हैं। हम चाशनी में इलायची पाउडर का यूज नहीं कर रहे हैं। इलायची पाउडर हम रबड़ी में डाल चुके हैं। अब इसको हम मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पर हमारी चीनी मेल्ट भी हो गई है और हमारी चाशनी में एक उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। हमें चाशनी को चिपचिपा बनाना, जैसे कि गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं उस तरह की बनानी है। हमें गोली या तार की चाशनी नहीं बनानी है। जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक हम रबड़ी को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने रबड़ी को दूसरे बर्तन में निकाल लिया और हमारी रबड़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, इसलिए हमने 1/4 कप दूध था वो भी हमने इसमें डाल दिया। हमारी रबड़ी पोहे बनाने के लिए रेडी है। हमें इस तरह की रबड़ी चाहिए। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी चाशनी चिपचिपी हो गई है, बस हमें इतना ही पकाना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक साइड रख देंगे। अब हम पोहे बनाएंगे। पोहे बनाने के लिए हमने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज किया है। आप इस तरह का पैन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन जो भी है उसका यूज करें। अब हम मालपुआ बनाने के लिए देसी घी का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने गैस को ऑन कर दिया और घी को मेल्ट होने देते हैं। और मालपुए का टेस्ट घी में ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हम यहाँ पर घी का ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा घी गर्म हो गया और घी का टेम्परेचर हमें नॉर्मल चाहिए। अब हम पोहे डालते हैं। इस तरह से 1 चम्मच डालेंगे। साइज आप अपनी अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं। इस तरह से हमने कढ़ाई में 4 पोहे डाल दिए और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब इनकी हम साइड चेंज कर देते हैं और हम इन्हें हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे। फिर से इनकी साइड चेंज कर देते हैं। इस तरह से साइड चेंज कर करके हम इनको हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के पसंद है, डार्क पसंद है या लाइट पसंद है। यहाँ पर हमारे पोहे में दोनों तरफ से ब्राउन कलर आ गया है, यानी कि हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब इनको हम चिमटा की मदद से दूसरी चम्मच पर निकाल लेते हैं। और दूसरी पलटे की मदद से हम इसका एक्स्ट्रा घी निकाल देते हैं। अब इनको हम चाशनी में डाल देंगे और चम्मच से इस तरह से दबा देंगे। अब हम दोबारा की पूरी बना लेते हैं। इसी तरह चम्मच से डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे।
अब इनकी हम साइड चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड से सिकने देते हैं। और पोहे हम चाशनी में तभी डालेंगे जब चाशनी हमारी हल्की सी ठंडी हो जाए। हम गरम गरम चाशनी में पोहे नहीं डालेंगे। इस तरह से हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। इस तरह से हमने साइड चेंज कर करके दोबारा के पोहे भी फ्राई कर लिए हैं। अब इनको भी हम दूसरी चम्मच पर निकाल लेते हैं और इनका एक्स्ट्रा घी निकाल देते हैं। इसी तरह से हम सारे पोहे बना लेंगे। पोहा को घी में से निकालने के बाद हल्का सा इनको ठंडा कर लें और एक एक खोल के तभी चाशनी में डालें। पहले हमने ऐसे ही डाल दिए थे, सारे चिपक गए थे, इसलिए अब हम खोल के डाल रहे हैं इनको और डिप कर देते हैं। हमने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ इसलिए किया है कि इसमें आसानी से बन जाते हैं और चिपकने का डर नहीं रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे पोहे बना लिए हैं। अब इनको भी हम घी से बाहर निकाल लेते हैं और इनके एक्स्ट्रा घी को हटा देते हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इसी तरह से हमने सारे मालपुए बना लिए और सारे मालपुए हमारे चाशनी में अच्छे से डिप हो गए। अब इनको हम सर्व करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमने मालपुए सर्विंग प्लेट में निकाल लिए। अब इनकी हम बादाम और पिस्ते से गार्निश कर देते हैं। पिस्ते भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे राजस्थानी रबड़ी मालपुआ सर्व करने के लिए तैयार है और हमने इनको बहुत कम समय में बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मालपुआ बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।